केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शिमला का अभूतपूर्व विकास हुआ है। अनुराग ठाकुर आज शिमला के टूटू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नगर निगम के हर वार्ड में सड़क, स्वास्थ्य और पानी जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं लोगों तक भाजपा सरकार ने पहुंचाई है और इन्हीं विकास कार्यों के दम पर भाजपा नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को गारंटियों के मुद्दों पर भी घेरा। भारतीय जनता पार्टी शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में अपने कामकाज को लेकर जा रही है। विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ, आप देखिए शिमला में पिछले 5 वर्षों में बदलाव देखने को मिला। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सुरंग बनाने का काम भी हुआ, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया, 6500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी के लिए लाया गया। यही नहीं, यहाँ पर बाकी सुविधाएं स्वास्थ्य से लेकर सड़कों से लेकर पानी से लेकर हर जो मांग यहाँ के लोगों की थी वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उस समय हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी थे जयराम जी की सरकार में। बहुत एक हिस्से में एक वार्ड में अभूतपूर्व विकास यहाँ पे करने का काम किया। आज भी हम किसी वार्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो भाजपा ने करवाया, ये भी भाजपा ने करवाया। शिमला का सौंदर्यकरण भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिल से तैयार हैं और कांग्रेस की गारंटियां 5 महीने में फेल हो गई। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और रेल, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी देश व प्रदेश का अथक विकास हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के दौरान विदेशों से एक भारतीय को अपने देश में सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना, कहाँ 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 45 करोड़ बैंक खाते हो, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर हो, 11.5 करोड़ बहनों को नल से जल देने का काम हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज हो, 12 किलोमीटर सड़क से बढ़ाकर 37 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाने का काम हो, रेलवे 2.5 किलोमीटर बनती थी आज 9 किलोमीटर बनती है, बजट रेलवे का 9 गुना कर देने की बात हो, खेलकूद का बजट 3.5 गुना ज़्यादा कर देने की बात। ये सब किसने किया? ये मोदी जी की सरकार ने किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था लचर हुई है। उन्होंने दंतेवाड़ा नक्सली हमले की निंदा की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को राजनीति करने पर भी घेरा। देखिए, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि जब तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं, रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी राम भक्तों के ऊपर पथराव, आगजनी करते हैं, उस समय तो वहाँ की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है। लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है, तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहाँ पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। अनुराग ठाकुर ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना देश व प्रदेश के लिए भारी क्षति है।